सुबह की चाय से लेकर डिनर के बाद डेजर्ट, चॉकलेट से लेके मिठाइयाँ, इन सब में मिठास डालती है चीनी यानी शुगर। तो क्या आपने सोचा है कि ये सफेद चीनी आखिर बनती कैसे है? तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर फैक्ट्री में शुगर बनती कैसे है। तो चीनी बनती है गन्ना यानी शुगर केन से। हैरान ना होना अगर मैं बताऊं कि जिन गन्नों से फैक्ट्री में चीनी बनती है उन्हीं गन्नों से फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है और अल्कोहल भी बनता है। ये सब देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले गन्नों को फसल काट के ट्रॉली में भर के ट्रैक्टर की मदद से फैक्ट्री में लाया जाता है। आज भी कुछ जगहों पर बैलगाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद गन्नों का वजन किया जाता है। उसके बाद क्रेन की मदद से गन्नों को ट्रॉली से ऊपर उठाया जाता है और केन कैरियर पे डाला जाता है। अब गन्ने अगली प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है केन चॉपर। यहाँ पर गन्नों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। अगला स्टेप है फाइब्राइजिंग, जहाँ पर गन्नों को और ज़्यादा फाइन चॉप करते हुए फाइबर या फिर तंतु फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अभी तक इनसे रस नहीं निकाला गया है। अब ये फाइबर फॉर्म आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जिसे मिलिंग कहा जाता है। यहाँ पर सारा रस निकाला जाएगा। गन्नों के फाइबर हर एक मिल से गुजरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रस निकाला जाएगा। इस प्रकार से पहली मिल में रस निकलता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे मिल से रस निकाला जाता है। आखिरी मिल में पानी स्प्रे किया जाता है ताकि रस की मात्रा ना छूट जाए। सारा रस टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है जो आगे बॉइलिंग हाउस में जाने के लिए तैयार है जहां चीनी बनेगी। तो यहाँ तक गन्नों से रस मिल चुका है और जो अवशेष बचा है उसे बगैस कहा जाता है। बगैस जाएगा कोजनरेशन यूनिट, जहाँ इसे बॉयलर में जलाकर स्टीम यानी भाप बनाई जाती है। उस स्टीम से टरबाइन घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इस प्रकार से होता है इसका कंट्रोल पैनल। इसी इलेक्ट्रिसिटी से पूरी शुगर फैक्ट्री चलती है और बची हुई इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड को बेच दी जाती है। अब जिस स्टीम ने टरबाइन घुमाया वहाँ से बची हुई स्टीम बॉइलिंग हाउस की तरफ जाएगी। वापस चलते हैं रस की तरफ। अब होगा रस का प्यूरिफिकेशन। बड़े से टॉर में, जिसे डॉर क्लैरिफायर कहा जाता है, प्री हीटेड रस ऊपर से डाला जाता है। अब सल्फर को पिघलाकर उसकी वेपर्स यानी सल्फर डाइऑक्साइड और लाइम ऐड करके गन्ने के रस को प्यूरिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को सल्फाइटेशन कहते हैं। प्यूरिफाई होने के बाद बॉटम में जो मड बचता है उसे वापस एक बार रोटरी वैक्यूम फिल्टर से गुजरना पड़ता है, जहाँ थोड़ा बहुत बचा रस एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस प्रेस मड को एज अ फर्टिलाइज़र खेती में यूज़ किया जाता है। अब क्लैरिफाइड जूस यानी जो प्योर रस है उसे आगे इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इन बड़े इवेपोरेटर्स में वैक्यूम प्रेशर मेंटेन किया हुआ होता है। हर एक इवेपोरेटर से प्योर रस गुजरता है और गाढ़ा बनता जाता है। इससे पानी की मात्रा कम की जाती है। फाइनल इवेपोरेटर से कुछ इस प्रकार का गाढ़ा रस मिलता है जिसे शुगर सिरप कहा जाता है। अब शुगर सिरप को अगले स्टेप से गुजरना होगा जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन, यानी यहाँ सिरप से क्रिस्टल बनेंगे। शुगर सिरप को इस वैक्यूम पैन में इवेपोरेट किया जाता है और शुगर सिरप सैचुरेट होकर शुगर क्रिस्टल बनने लगते हैं। इसमें सीडिंग नामक एक और प्रोसेस इन्वॉल्व है। ये जो वाइट सॉल्यूशन है ये अल्कोहल और ग्लिसरीन में मिलाए गए सुक्रोज से बनता है। ये काफ़ी छोटे कण होते हैं जिन्हें शुगर सिरप के साथ वैक्यूम पैन में डाला जाता है। यही कण चीनी का केंद्र होते हैं और शुगर सिरप से शुगर को एब्सॉर्ब कर क्रिस्टल बनते हैं। शुगर सिरप और शुगर क्रिस्टल के इस सॉल्यूशन को मैसेक्यूट कहा जाता है। इस मिश्रण को बड़े कंटेनर में डाला जाता है जिसे क्रिस्टलाइज़र कहा जाता है। अगला स्टेप आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग में मैसेक्यूट को घुमाया जाता है जहाँ चीनी और मोलासिस सेपरेट हो जाते हैं। मोलासिस एक बाय प्रोडक्ट है जिसे बाद में अलग स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है जिससे अल्कोहल इथेनॉल बनते हैं। मोलासिस सेपरेट होने के बाद शुगर क्रिस्टल्स को सेंट्रीफ्यूग मशीन में ही वॉश किया जाता है और फिर नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है। अपने साइज़ के अनुसार चीनी यानी शुगर क्रिस्टल को लार्ज, मीडियम और स्मॉल ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। फिर पैकिंग करके इन्हें स्टोर किया जाता है और फिर ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। और जो मोलासिस बचा है वो फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से अल्कोहल बन जाता है। ये प्रोसेस होती है डिस्टिलरी यूनिट में। अल्कोहल को अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मेडिसिन्स, पेंट्स, केमिकल्स आदि बनाने में यूज़ किया जाता है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।